हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमें पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम यहाँ NCERT का क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है सॉल्व एंड वेरीफाई द इक्वेशन। क्वेश्चन को सॉल्व करना है और क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो हमें x की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग x की वैल्यू को एक साइड कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x, और ये जो x की वैल्यू 2x है ये हमारा इक्वल के इस साइड है। हमें जब इस वैल्यू को इक्वल के इस साइड ट्रांसफर मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करना होगा। तो ये पॉजिटिव में है, जब इधर ट्रांसफ़र होगा तो क्या होगा, ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू ये 18 हो जाएगा। ये वैल्यू जो हमारी इधर ट्रांसफ़र हो गई तो इक्वल के इस साइड क्या बचेगा, सिर्फ 18 बचेगा, तो वो 18 हो जाएगा। 3x माइनस 2x, 3x में से हमें क्या करना है, माइनस 2x करना है, तो क्या बचेगा सिर्फ हमारा x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 18 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। तो अब क्या करना है हमें, नाउ टू वेरीफाई the result, solve left hand side and राइट हैंड साइड। ठीक, तो क्या करते हैं, अब वेरीफाई करते हैं। अब हमें क्या करना है, जो हमारा इक्वेशन था 3x इक्वल टू 2x प्लस 18, तो जो x की वैल्यू वहाँ क्या करेंगे हम लोग, x की जगह हम लोग 18 रखेंगे। तो 3 इंटू 18 इक्वल टू 2 इंटू 18 प्लस 18। ठीक, इतना सब कुछ समझ में क्या होगा। तो 3 का मल्टीप्लाई 18 में करेंगे या फिर 18 का मल्टीप्लाई 3 टाइम करेंगे। तो 18 3 जा 54 इक्वल टू 18 2 जा कितना होता है 36 प्लस ये 18 हो जाएगा। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये पहले हमारा 54 ही रहेगा, और इक्वल टू इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 54 ही आएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमें इसी को क्या करना था, प्रूव करना था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। इसमें क्या करना है, हमको t की वैल्यू को फाइंड करनी है। उसके बाद जो t की वैल्यू आएगी हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन में उसकी वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, t की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो क्या करते हैं, जो t के टर्म्स हैं इन्हें इक्वल के एक साइड रखते हैं, और जो नंबर हैं उन्हें क्या करते हैं हम लोग एक साइड रखते हैं इक्वल के। ठीक, तो ये 5t है तो हम यहाँ 5t लिख देते हैं। यदि ये जो 3t है ये क्या है, पॉजिटिव में, यदि किसी नंबर के सामने यदि कोई सिंबल नहीं दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वो नंबर है वो क्या है, पॉजिटिव में। यदि पॉजिटिव नंबर को हम यदि इक्वल के इस साइड लेके आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका सिंबल चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का निगेटिव हो जाता है। तो माइनस 3t इक्वल टू, यदि हम 3t को जब हम इस साइड ले गए तो इक्वल के इस साइड से क्या बचा हमारा, -5 बचा। अब क्या करते हैं हम लोग, जो ये -3 है इन्हें क्या करते हैं हम लोग इक्वल के इस साइड ले जाते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये जो नंबर है माइनस में है तो माइनस को हम लोग इक्वल के उस साइड ले जाएंगे, ट्रांसफ़र करेंगे तो उसका सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। निगेटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 5t में से 3t को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2t इक्वल टू माइनस और प्लस, क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। इसका मतलब क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक ना। और हम हमेशा क्या करते हैं, बड़े नंबर से छोटे नंबर में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ क्या करना है, 5 में से हमें 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन सिंबल किसका लगाएंगे हम लोग, जिस नंबर से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या जो नंबर हमारा बड़ा है उसका हम लोग क्या करते हैं, सिंबल लगाते हैं। तो 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। और 5 के जो नंबर सब्ट्रैक्ट 5 से किए हम लोग, तो 5 का सिंबल क्या है, माइनस में, तो यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा।
और जो 2 और t है ये दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, यदि 2 को हम लोग मल्टीप्लाई में और इसे इक्वल का हम लोग इस साइड लेके आना है तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t इक्वल टू -2 डिवाइड बाई 2। आपको पता है 2 1 जा 2 होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1, यानी t की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, -1। अब हमें इस t की वैल्यू को क्या पुट करना है, इस वाले इक्वेशन में क्या करना है, पुट करना है। चलिए चलते हैं, पुट करते हैं। फिर क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या है हमारा, 5t - 3 इक्वल टू 3t - 5, ये हमारा इक्वेशन था। अब t की वैल्यू क्या है, -1। अब जहाँ t है वहाँ क्या रखेंगे हम लोग, माइनस रखेंगे, ठीक है ना। तो 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में -1 -3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई -1 -5। इतना सबको समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, जो t की वैल्यू हमारी आई है, जो हमने फाइंड किया था -1, उसको हमने क्या कर दिया है, जो हमको इक्वेशन पहला इक्वेशन था हमने उसी में t की जगह क्या कर दिया है, -1 पुट कर दिया है, ठीक। अब क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं। 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा, -1 में तो -5, ये -3 तो ये -3 हो जाएगा, इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई किस में करना है, माइनस में। तो आपको पता होगा प्लस और माइनस क्या होता है हमारा, माइनस होता है। तो -3 और -5, इतना सबको समझ में आया होगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन सिंबल किसका लगाते हैं हम लोग, माइनस का। तो इन दोनों वैल्यू को प्लस करना है और सिंबल किसका लगाएंगे हम लोग, माइनस का, ठीक है ना। तो 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8, ये हो जाएगा माइनस, इक्वल टू माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन हम लोग सिंबल किसका लगाते हैं, माइनस का। तो इन दोनों को प्लस करना है, लेकिन सिंबल किसका लगाएंगे, माइनस का। तो 3 और 5 कितना होता है, 8, और ये क्या हो जाएगा, सिंबल माइनस का। हमें क्या करना है, इसी को लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। सबको समझ में आ गया होगा। कुछ बच्चों को सिंबल में बड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं आपको याद लिखवा देता हूँ, आप इसको लर्न कर लीजिएगा, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी मल्टीप्लाई में। जब हम यदि माइनस का मल्टीप्लाई किसी माइनस वाले नंबर में करते हैं तो उसका आंसर हमेशा किस में आता है, प्लस में आता है, ठीक। यदि माइनस का मल्टीप्लाई यदि हमें क्या करना है, प्लस वाले नंबर में करना है तो वो हमेशा कैश में आएगा, सिंबल माइनस लगाएंगे। यदि प्लस का मल्टीप्लाई माइनस वाले सिंबल से करते हैं तो क्या आएगा, इसका आंसर माइनस ही आएगा। और प्लस का मल्टीप्लाई यदि हम प्लस में करते हैं तो उसका आंसर किस में आएगा, प्लस में करता है, ठीक ना। हम एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम देख लेते हैं -5 का मल्टीप्लाई -2 में करते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, माइनस 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 है तो क्या आएगा, हमारा आंसर प्लस में आना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या है, 5 2 जा 10, इसका आंसर कितना आएगा, सिर्फ 10 आएगा, ठीक है। ये पहला हो गया, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ये आपको 4 रूल्स याद होना चाहिए, ठीक है ना। ये फर्स्ट का एग्जांपल है। सेकंड क्या कह रहा है, एक नंबर हमारा माइनस में होना चाहिए और दूसरा नंबर किस में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। जैसे -2 × 3, फर्स्ट नंबर हमारा माइनस में है और सेकंड नंबर किस में हमारा है, प्लस में है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और प्लस क्या होता है हमारा, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। तो इसका माइनस सिंबल लगाएंगे और 2 3 जा 6 होता है, ठीक। और थर्ड का एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग। हमारी फर्स्ट की जो वैल्यू होगी वो प्लस में होगी और जो सेकंड की वैल्यू होगी किस में होगी, वो सब्ट्रैक्ट में होगी। तो हम लिखते हैं 3 × -5, ठीक। तो हमारा आंसर किस में आएगा, हमेशा माइनस में ही आएगा। तो प्लस और माइनस क्या होता है हमारा, माइनस होता है। और 3 5 जा 15, ये हमारा थर्ड का ऑप्शन हो गया। फोर्थ क्या कहता है, दोनों वैल्यू यदि हमारी प्लस में रहेगी तो हमारा आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। फॉर एग्जांपल 2 × 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी, वो किस में आएगी, प्लस में रहेगी। सबको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले जो x के टर्म्स हैं उन्हें एक साइड, जो नंबर के टर्म्स हैं उन्हें क्या करते हैं, इक्वल के एक साइड रखते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, 5x जो इस हमारा नंबर है 3x जो पॉजिटिव में है, वो इक्वल जब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, वो निगेटिव हो जाएगा। तो -3x
इक्वल टू, जब हमने 3x को इक्वल के उस साइड रख दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, तो इधर इक्वल के इस साइड राइट हैंड में क्या बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा, तो यहाँ 5 लिख देंगे। और जो लेफ्ट हैंड में हमारे पास एक नंबर दिया है +9, इन्हें हम क्या करते हैं, नंबर के साथ रख देते हैं, तो ये पॉजिटिव में जब हम इक्वल का हम इस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा, तो -9 हो जाएगा। 5x - 3, 5x में 3 को सपरेट करेंगे तो कितना आएगा, 2x इक्वल टू, अब देखिए यहाँ प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, हमको सब्ट्रैक्ट, प्लस माइनस माइनस ही होता है। इसका मतलब ये होगा हमें बड़े नंबर में से छोटे को माइनस करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, और सिंबल किसका लगाएंगे, जो बड़े नंबर के पास सिंबल होगा सब्ट्रैक्ट का, उसका लगा देंगे, ठीक ना। तो 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 4, और बड़े का सिंबल क्या है, जिसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया है वो माइनस में है, तो इसका सिंबल क्या लग जाएगा, माइनस। और 2x दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है। जब हम 2 को हम इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे इक्वल के, तो वो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट होता है, वो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक ना। x इक्वल टू -4 डिवाइड बाई 2, 2 के टेबल में 4 कितने टाइम आता है, 2 टाइम, तो -2 इसका आंसर हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 2 आएगी। अब इस x की वैल्यू को हमें किस में पुट करना है, इस फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करना है। तो क्या इक्वेशन हमारा क्या है, 5x + 9 इक्वल टू 5 + 3x। तो 5 की वैल्यू कितनी, x की जगह क्या रखेंगे हम लोग, -2 रखेंगे, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई -2 + 9 इक्वल टू 5 + 3 मल्टीप्लाई -2। यहाँ सिंबल माइनस मल्टीप्लाई का लगा सकते हैं, ठीक। इतना सबको क्लियर हो गया। अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो किस में हमारा आंसर आता है, हमेशा माइनस में आता है, ठीक है ना। पिछले वाले क्वेश्चन हमने बताया था, तो 5 2 जा 10, और हमारा आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, और +9 यहाँ हो जाएगा, इक्वल टू 5 प्लस में है तो 5 प्लस का सिंबल है तो प्लस लगाएंगे, 3 का ये देखिए प्लस में है 3 नंबर, और -2 ये माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाएगा, तो -3 2 जा 6 हो जाएगा। देखिए दो सिंबल जब एक साथ रहते हैं तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं। तो क्या करेंगे, -10 + 9 इक्वल टू 5, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस लिख देंगे, और ये 6 हो जाएगा, ठीक। प्लस सॉरी, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। इसका मतलब हमको 10 में से 9 को माइनस करना है, और 10 के सामने जो सिंबल है उसको हमने लगा देना है। तो 10 में से 9 को सब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, और सिंबल किसका लगेगा, माइनस का। और इधर भी क्या होगा, प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 6 में से हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी 1 आएगा, और सिंबल किसका लगेगा, 6 का, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारा क्या हो गया, हैंस प्रूफ हो गया, ठीक। सबको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 4th। क्वेश्चन नंबर 4th क्या कहता है, 4z + 3 इक्वल टू 6 + 2z। यहाँ भी क्या करना है हमें, यहाँ भी हमें क्या करना है, सबसे पहले z की वैल्यू को फाइंड करनी है, फिर जो भी z की वैल्यू आएगी इस इक्वेशन में उसकी वैल्यू को पुट कर देना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो z है हमारे उन्हें हम एक साइड रख देते हैं इक्वल के। तो ये 4z 2z हमारे प्लस में है, इसको जब हम इस साइड इक्वल के ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सिंबल हमारा चेंज हो जाएगा, प्लस था इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2z इक्वल टू, जब हम 2z को इस साइड ट्रांसफ़र कर दिए हैं तो हमारे पास इक्वल के राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, सिर्फ 6 बचेगा, ठीक ना। और लेफ्ट हैंड साइड में एक नंबर है +3, इन्हें जब हम इक्वल के इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो ये किसका सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस में है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो -3। इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, 4z - 2z, 4z में से 2z को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 4z में से 2z को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2z आएगा, और 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 3 ही आएगा। 2 × z है यहाँ, तो 2 की वैल्यू क्या करते हैं हम लोग, इक्वल के इस साइड ट्रांसफ़र करते हैं, और ये मल्टीप्लाई में है, जब 2 हमारे इक्वल के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यानी z इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो z की वैल्यू है
इस वाले इक्वेशन में हम लोग इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है ना। तो 4z + 3 = 6 + 2z है। तो क्या करेंगे हम लोग, z की जगह किसकी वैल्यू पुट करेंगे, 3/2 रखेंगे। तो 4 × 3/2 + 3 = 6 + 2 × 3/2, ठीक। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 जा 12/2 + 3 = 6 प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 2 3 जा 6/2, ठीक। इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो 2 के टेबल में ये 12 6 टाइम में ये डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे 2 के टेबल में 6 वो 3 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 6 + 3 = 6 प्लस, अब इसकी जगह हम लोग किसकी वैल्यू रखेंगे, 3 को, 3 हो जाएगा। 6 + 3 कितना होता है, 9, और 6 + 3 यहाँ कितना होता है, 9। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। इतना सबको समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया होगा वो एक बार फिर से दोबारा से इस क्लास को देख लेंगे तो उन्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 2x - 1 = 14 - x। तो जैसे हम पहले कर रहे थे प्रीवियस क्वेश्चन में, तो वैसे सेम करेंगे। x की वैल्यू को एक साइड और नंबर्स की वैल्यू को एक साइड करते हैं, ठीक है ना। तो 2x जब हमारा -x इस साइड ट्रांसफ़र होगा इक्वल के साइड, तो क्या होगा, इसका सिंबल चेंज हो जाएगा। तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, इक्वल टू 14। जब ये -1 को हम इक्वल के इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो इसका भी सिंबल चेंज हो जाएगा। माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। 2x + x को दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर, 3x = 14 + 1 कितना हो जाएगा, 15। ये दो नंबर आपस में किस में है, मल्टीप्लाई में है। जब हम इस 3 को इक्वल के जब इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो वो किस में हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड में। तो x = 15/3। 3 के टेबल में 15 हमारे कितने टाइम आता है, 5 टाइम है। 5 3 जा 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5, ठीक ना। और इस x की वैल्यू को हमें क्या करना है, इस वाले इक्वेशन में पुट करना है। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन है 2x - 1 = 14 - x। x की वैल्यू क्या रखना है, 5 रखनी है हमें, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 × 5 - 1 = 14 - 5। जहाँ जहाँ x की वैल्यू थी वहाँ हमने क्या कर दिया है, 5 रख दिया, और सिंबल हमारा वही का वही रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, आगे मल्टीप्लाई करते हैं। 2 5 जा 10, सिंबल माइनस तो माइनस लगा देंगे, 1 तो 1 इक्वल टू 14 में से 5 जाएगा कितना आ जाएगा, 9, ठीक। तो 10 में से 1 जाएगा कितना आएगा, 9 इक्वल टू, ये हमारा 9 है तो 9। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 8x + 4 = 3x - 1 ब्रैकेट क्लोज +7। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा टफ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अपेक्षा, तो इसको भी सिंपल से सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले क्या करते हैं, यहाँ देखिए x के टर्म्स तो हैं हमारे पास, लेकिन यहाँ इस वाले लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया है, सॉरी राइट हैंड साइड में क्या किया हमें, कि यहाँ इस 3 का मल्टीप्लाई इस x में करना है और इस 3 का मल्टीप्लाई किस में करना है, इस 1 में करना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, और इधर हमारा वैसे का वैसे फिलहाल रहेगा। तो 8x + 4 = 3x का मल्टीप्लाई जब हम लोग x में करेंगे तो कितना आएगा, 3x हो जाएगा। सिंबल सब्ट्रैक्ट का है तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट लग जाएगा। तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 3 आएगा, और ये +7 हो जाएगा, ठीक। इस राइट हैंड साइड में हमारे 2 नंबर्स हैं, तो इनको हम लोग के लिए सॉल्व कर लेते हैं। पहले इस वाले दोनों को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर 8x + 4 ही रहेगा, और 3x माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है,
किस में से, हम हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं बड़े नंबर में से। तो यहाँ बड़ा नंबर क्या है 7 है, 7 में से क्या करना है हमको -3 को सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन सिंबल हम किसका लगाएंगे, जो उसमें से हम जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट किए हैं, मतलब जिस नंबर से हम 3 को सब्ट्रैक्ट किए हैं उसी का सिंबल लगाएंगे, ठीक है ना, या बड़े नंबर का सिंबल लगाएंगे। तो क्या होगा 3 में से 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर 4 आएगा। और 7 का बड़ा सिंबल क्या है, प्लस है, तो यहाँ क्या लगेगा प्लस लगेगा, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स के वैल्यू को एक साइड और नंबर्स के को एक साइड कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 8x - 3x, ये पॉजिटिव में था, इक्वल के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव में। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास किसकी वैल्यू बची, सिर्फ 4 की, तो यहाँ 4 लिखेंगे। और जो ये 4 है जब हमारा इक्वल के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, वो सब्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉजिटिव था तो इधर आया तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 5x इक्वल टू 4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा 0 आएगा, ठीक ना। अब क्या करते हैं हम लोग, यदि इस 5 को हम लोग इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो इधर मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0/5। अब किसी भी नंबर में यदि 0 में हम किसी भी नंबर का डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा आंसर 0 ही आएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, ये जो इक्वेशन दिया था इस इक्वेशन में हम लोग x के वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक ना। इक्वेशन था हमारा 8x + 4 इक्वल टू 3 ब्रैकेट x - 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 7। तो हम x की वैल्यू क्या रखनी थी, x जगह 0 रखना है। तो 8 × 0 + 4 इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 0 - 1 प्लस 7। हमने क्या किया है, x की जगह क्या रख दी है, हमने 0 वैल्यू पुट कर दी है, ठीक। तो x 8 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 0 ही आएगा। किसी भी नंबर में हम 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा आंसर किस में आता है 0 ही आता है। ये +4 तो +4 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 आएगा। फिर सिंबल सब्ट्रैक्ट का तो सब्ट्रैक्ट लगाएंगे, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 आएगा, ठीक। और ये +7 है तो हमारा +7 हो जाएगा, ठीक। और 0 में हम 4 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 4 ही आएगा इक्वल टू। अब इनको सॉल्व करते हैं क्योंकि इसकी कोई वैल्यू है नहीं तो इसको हम लोग काउंट ही नहीं करते हैं। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, सिंबल सबसे पहले सिंबल को सॉल्व करते हैं। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, इसका मतलब को क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, किस में से 7 में से 3 का। और सिंबल किसका लगाएंगे, जो 7 के पास है पॉजिटिव सिंबल है उसको लगाएंगे, ठीक है ना। 7 में से 3 को सेपरेट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 4। और पॉजिटिव किसी नंबर के सामने यदि कोई नंबर नहीं है तो हम लोग सिंबल नहीं लगाते हैं पॉजिटिव का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। सबको अच्छे समझ में आ गया होगा।